मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सर गैस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ वास्तविक संख्या का टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मासक ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 4। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बच्चा लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मासा निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। तो देखिए, इसमें बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से सबसे पहला नंबर पॉइंट यह है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। चरणों की श्रृंखला है। पहला चीज समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि एक श्रृंखला है चरणों की, माने स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। यह जो है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। प्रमेयिका पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r ऐसे प्राप्त होते हैं कि a बराबर bq प्लस r। ये है कुछ नहीं बच्चा लोग, a है भाज्य, a जो है भाज्य है, b जो है भाजक है, q जो है भागफल है और r जो है आपका शेषफल है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b ऐसे दिए हैं कि अगर इसको हम भाग दिए जाए तो q और r अद्वितीय पूर्ण संख्या, यानी कैसा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इस तरह से प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r है। यहाँ कंडीशन एक है 0 ग्रेटर इक्वल r ग्रेटर देन b, माने r का मान जो शेषफल होता है उसका मान 0 भी हो सकता है। यह कब होगा? जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब r का मान जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो 0 से क्या होगा? बड़ा। और b का मान r से हमेशा बड़ा होता है। जैसे देखिएगा, 2 में 5 से भागा दीजिए तो 2 दूनी 4 1। r के मान जो है देखिए 0 से बड़ा है, और देखिए b का मान r से बड़ा है, माने b बड़ा होगा r छोटा होगा। लेकिन 2 में 4 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, शेषफल क्या है? 0। r के मान यहाँ 0 आ गया, लेकिन तब भी देखिए b देखिए r से बड़ा है। ये b जो है r से क्या है? बड़ा है। ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है और ये r होता है। तो यही कंडीशन यहाँ बोले थे। कौन बोले थे? यूक्लिड जी बोले थे। तो सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। इसमें क्या किया? यह किस पर आधारित है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। प्रमेयिका क्या है? a बराबर bq प्लस r, जहाँ a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल होता है। और ये कंडीशन है 0 ग्रेटर इक्वल r ग्रेटर देन b। आई होप बिल्कुल अब चीज़ों को समझ गए होंगे। इसमें एक चीज़ और आप समझिएगा, तो ये आपको 2 पॉइंट हो गया। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से केवल 2 संख्या का मासा ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इस विधि से 2 संख्या का क्या निकाल सकते हैं? मासा ज्ञात किया जाता है। क्या करते हैं? 2 संख्या का मासा ज्ञात करते हैं। केवल और केवल 2 ही संख्या का मासा ज्ञात कर सकते हैं, इससे लासा हम नहीं निकाल सकते हैं। और 3 संख्या का भी मासा नहीं निकाल सकते, केवल और केवल 2 संख्या का ही मासा निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकालने का ये तकनीकी है? तो 2 संख्याओं का मासा निकालने का ये तरीका है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि को एक और विधि के नाम से जाना जाता है, उस विधि का नाम है कलन विधि। कलन विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का एक और नाम है जिसका नाम है कलन विधि। ताई हो बिल्कुल अब चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए तो आपके सामने प्रश्न हुआ 15 और 125 का माने मासा निकालना है। किस विधि से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। देखिए यूक्लिड विभाजन, यहाँ नाम है विभाजन, यानी कि कहीं न कहीं ये भाग होता होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, भाग विधि से निकालिएगा। 15 में 125 से भागा दीजिए तो 15 पच्चे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 55 से 15 अट्ठी 20 से 120 आ गया 5। और ये जो 15 है यहाँ उतर जाता है तो 5 तिया 15, शेषफल क्या आ गया 0। यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे शेषफल 0 आता है तो इसका जो भाजक होता है, अंतिम चरण का जो भाजक होता है वही क्या होता है, मास। माने 5 ही क्या है, 15 और 125 का क्या है, मासा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको 15 125 का करा था यूक्लिड, ये तो हो गया आपका भाग विधि से मासा, लेकिन आपको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मासा निकालने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आपको दिया हुआ क्या 15,25 में, तो यहाँ ए जो होता है बड़ा वाला ए हो जाता है, मैंने 125। ये देखिए ए था, ये बी था, ये क्यू था, ये क्या गया आर। तो ए बराबर 125 और बी बराबर क्या हो गया 15। अब लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन आपको पता है कि किस पर आधारित है, प्रमेयिका पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलिए यहाँ ए का मान कितना है, माने भाज्य कितना है 125, अब भाजक कितना है बी का मान 15, भागफल क्यू का मान कितना आया 8, प्लस शेषफल का मान कितना आया 5। ये पहला चरण आपका हो गया। दूसरा चरण में देखिए आपका ए कौन बन गया 15, बी का मान क्या है 5, भागफल कितना आया 3 और शेषफल क्या आया 0। जैसे शेषफल 0 आ जाता है हम चरण को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और यहाँ पर जो भाजक होता है, यानी जो भाजक यानी जो बी होता है वही क्या होता है, मासा होता है। तो इसलिए लिखेंगे 125, 15 का जो मासा हुआ वो भाजक होता है, क्या होता है, ये भाजक। तो कितना भाजक है 5। तो बिल्कुल समझिएगा, यहाँ एक चीज़ और समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से जब हम मासा निकालते हैं तो जब r 0 हो जाता है तो उसका अंतिम चरण का जो भाजक होता है वही उसका क्या होता है, मासा। लेकिन जब r 0 नहीं होता है तो देखिए 125 और ये 15 था, ये ए था, ये बी। पहला चरण में जो बी था दूसरा चरण का ए बन गया, माने बी बन जाता है ए और आर बन जाता है बी। यहाँ भी देखिए जो बी था वो बन गया ए और जो आर था वो बन गया बी। यानी कि मासा जो पहले निकाल रहे थे ए और बी का, पहले मासा निकाल रहे थे ए कॉमा बी का, अब मासा निकाल रहा है दूसरा में क्या, मासा जो निकल रहा है ये बी जो था ए बन गया, यानी बी और दूसरा क्या आर का, माने ये आपस में क्या होता है, बराबर। कब, जब r डज नॉट इक्वल टू 0, माने जब r 0 के बराबर नहीं होता है। इसको हम बेहतरीन ढंग से भी समझेंगे, माने जब r 0 नहीं होता है तो यहाँ 125 और 15 का मासा निकाल रहे थे, यहाँ देखिए 0 नहीं हुआ तो 15 और 5 का निकाल रहे हैं, माने मासा ए बी और मासा बी आर का क्या होता है, बराबर होता है। ये कब होता है, जब आपका r 0 के बराबर नहीं होता है। तो आपको यहाँ से भी 2 पॉइंट आपको लिख लेना है, इसको पहले आप लिख लीजिए, समझिएगा। जब r बराबर 0 हो तो क्या होता है, तो जब r बराबर 0 हो तो अंतिम चरण
का भाजक उन संख्याओं का मासा होता है, उन संख्या का मासा होता है। कब? जब r बराबर 0 हो। लेकिन ये पहला कंडीशन हो गया, लेकिन जब r 0 के बराबर नहीं हो तो जो मासा AB होता है वो बराबर हो जाता है मासा BR के। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में पूछता है। माने मासा AB मासा BR कब बराबर होता है? जब r डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे अभी बताए थे कि आपको 125 और 15 के निकाल रहे थे, तो 15 8 20 से 5 आया था शेष पर। ये जो A है ये था B, ये था Q, ये था R। जो B था वो बन गया A और जो R था वो बन गया B। माने ये आ गया यहाँ 15 और ये 5 आ गया यहाँ। माने कि मासा जो AB निकाल रहे थे पहले और दूसरा में मासा किसका निकल रहा है? BR का। तो इसीलिए बोले मासा AB मासा BR की कब होता है? जब R 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 5 दिया 15 0 और दूसरा में 15 5 का जो मासा आया वही 125 और 15 का मासा आया। तो आई हो बिल्कुल अब समझ गए होंगे मासा AB मासा BR के क्या होता है? बराबर होता है। ये कब होता है? जब R 0 के बराबर नहीं। जैसे ही R 0 होता है तो उसका भाजक क्या हो जाता है? मासा। मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मासा निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। तो आपके सामने एक और प्रश्न लेकर के आते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। आपको दे देते हैं 135 और 225 का मासा निकालिए। तो सबसे पहले 135 225 में आप भागा दीजिए। 2 बार में पढ़ेंगे तो 200 कुछ आ जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा 135। 5 में से 5 गया तो 0 और 12 में से 3 गया तो 9। अब क्या लग गया? 135 जो था यहाँ उतर गया। 90 दूनी करेंगे तो हो जाएगा 180, जो इससे बड़ा हो गया तो एक ही बार में लगेगा 90। 10 5 में से 0 गया तो 5 और 13 में से 9 गया तो 9 और 4। ये 90 था जो कहाँ उतर गया? यहाँ। ये कब तक हो दे रहा था? जब तक कि 0 नहीं हो जाए। 45 दूनी क्या हो गया? 90। अब शेषफल क्या गया? 0। तो अब प्रक्रिया क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। तो यहाँ बैठा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R। A का देखिए ये A है, ये B है, ये Q है और यहाँ क्या बना? R। भाजक भागफल और शेषफल। तो A का मान कितना है? 225। B का मान कितना है? B का मान कितना है? 135। कै बार में लगा? भागफल कितना? एक बार में। प्लस शेषफल कितना आया? 90। फिर दूसरा चरण में देखिए B क्या बन जाता है? A। माने ये जो 90 ये 135 था वो क्या बन गया? A बन गया, भाज्य बन गया। ये बन गया 90, जो शेषफल था वो क्या बन गया? भाजक। माने 90 माने B बन जाता है A और R बन जाता है B। इसलिए मासा AB, ये AB जो था अब ये क्या हो जाता है? अगला में BR हो जाता है। ये B है, ये क्या है? R। 90 को क्या पढ़े? एक बार में। शेषफल कितना आया? 45। अगला चरण 90 कहाँ चला आया? यहाँ। और 45 कहाँ चला आया? यहाँ। देखिए 90 बन गया भाज्य और 45 बन गया भाजक। कै बार में पढ़े? 2 बार में। शेषफल क्या आया? 0। जैसे शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा भाजक ही क्या होता है? मासा। तो मासा बराबर क्या हो गया? 45। आई होप बिल्कुल और चीज़ों को समझ गए। तो इस तरह से आपको पहले बना लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा, आपको बहुत सुविधा होगा, आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए आपके सामने कुछ वर्क दे देते हैं, उसको बनाइएगा। व्हाट्सएप नंबर पर मेरा मैसेज करिएगा ताकि आपको वो यहाँ से पता चल सके कौन सा क्वेश्चन बना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए, तो आपका होमवर्क हो गया, देखिएगा होमवर्क। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप मासा निकालिएगा। पहला जो है वह है 867 और 255। दूसरा नंबर है 196, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
38,220। तीसरा क्वेश्चन है आपका 420,130। और चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है 455 और 42। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 40,52 और 12,576। 12,576। इसी तरह से आपको बनाना है सभी क्वेश्चन को। जो नहीं बनेगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो आपके सामने 5 गो होमवर्क हो गया, एनसीईआरटी से आपको दे दिए हैं, एग्जाम्पल विद सब दे दिए हैं। बाकी तो ये क्वेश्चन आपको बता ही दिए थे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब हम आगे जब वीडियो बनाएंगे तो आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो चलिए, आज तक इतना ही रहने देते हैं।